वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से रह गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको यानी आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। धुर किसे समझा जाता था? ये कुरु और पांचाल को समझा जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल को इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ठीक है, ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या इन्हें धुर या हब कहा जाता था। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद रखेंगे, क्या कहा जाता था? हब कहा जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो कहाँ होता है? ये ऋग्वेद में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? गोष्ठ होता है। ठीक है, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल में गोधन पाला जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो धर्म की बात हो रही है तो क्या था इनका? ये प्राकृतिक पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है, क्या करते थे? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करते थे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और देखिए नीचे क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ से आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय कब हो रहा है? भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय कब मानेंगे हम? मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय कब हो रहा है। तो ये मौर्योत्तर काल में शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। विश्वास की बात हो रही है तो किस में विश्वास करती थी? ये बलि और कर्मकांड में करती थी। ठीक है, किस में करती थी? बलि और कर्मकांड में करती थी ये। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के यानी तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो ये रावी नदी, इसी को बोलते हैं पारुशी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, इसमें सुदास होते हैं राजा, भरत जन के कबीले होते हैं सुदास, और इनके पुरोहित कौन होते हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र को हटा के ये वशिष्ठ को पुरोहित बनाते हैं। तो इस चक्कर में ये लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि वो नाराज हो जाते हैं विश्वामित्र, और यानी कि 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं और युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जीतते कौन है? सुदास की जीत होती है आखिर में, और विश्वामित्र हार जाते हैं। और इनका पुरोहित कौन होता है? वशिष्ठ होता है। सबसे पहले कौन होता है? विश्वामित्र। विश्वामित्र को हटाकर किसको बनाते हैं? वशिष्ठ को बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 51 कह रहा है कि ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2008 में आया यूपीएससी में। तो ये किस नदी किनारे? तो याद रखेंगे रावी, नहीं तो पारुश्री नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? पारुश्री है, और वैसे वर्तमान में रावी नदी है इसका। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए 52 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी का ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है। तो किस नदी को कहा गया? जो सबसे पवित्र नदी है उसको कहा गया है। और पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ठीक है, और सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? सिंधु का मिलता है। लेकिन पवित्र नदी है। कैसी ये नदी है? ये पवित्र नदी है, इसी को कहा गया है। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों में पंचदन से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? यजु होते हैं, पुरु होते हैं, तुर्बस होते हैं, किक्कट नहीं था। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो इनका साधन क्या था? कृषि था। ठीक है, हड़प्पा काल में क्या था? व्यापार था। और आर्यों के समय में क्या था? कृषि था। पशुपालन नहीं तो कृषि कहेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव की बात हो रही है। तो यव शब्द का कृषि के उत्पादन में प्रमुख यानी नाम किसका है? ये से यव को क्या कहा जाता था? जौ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जौ कहा जाता था यव को। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक में पणि किस नागरिक के लिए होता था? पणि शब्द
पणी सब किसको कहा जाता था? ये व्यापारी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? व्यापारी को कहा जाता। देखिए क्या कह रहा है कि व्यापारी वाणिज्य प्रधानता पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋग देने वाले थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? बैक नॉट कहा जाता था, ठीक है, या सूदखोर कहा जाता था इनको। किनको? जो कर्ज देते थे, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए 57 कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो शासन प्रणाली कैसी थी? ये कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है। कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था। जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक योगीन सभा थी। तो वैदिक योगीन सभा कौन सी थी? इन्हें क्या कहा जाता? इन्हें मंत्री परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद कहा जाता था ये, ठीक है। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो किस में कहा गया? अथर्ववेद को में कहा गया है, ठीक है। इसमें मगध और अंक का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ठीक है। किसका मिलता है? मगध और अंक का, और इतिहास शब्द का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर हमें अथर्ववेद में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में जनसभा को न्यायिक कार्य से संबंधित थी। तो किससे सभा थी? जो न्याय से संबंधित थी, तो वो कौन सी थी? सभा थी। और इसका उल्लेख कितनी बार हुआ? 8 बार इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ? 8 बार उल्लेख हुआ समिति का, जबकि 9 बार हुआ है, ठीक है। और सबसे प्राचीन कौन सी है? विदर्भ समिति है, जो 122 बार उल्लेख करता है, मिलता है इसका, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कितनी बार उल्लेख मिलता है सभा का? सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, पूछा जाता है। और ये जो न्यायिक कार्य से संबंधित है वो कौन सी है? सभा है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।